2020 टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो और उसके बाद नेशनल एंथम सुनना एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट था। वो नीरज का रोर और सेलिब्रेशन जिसने देश को गर्व से भर दिया। अब 2024 पेरिस ओलंपिक्स को लेकर भी एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशंस दोनों ही हाई हैं। इंडिया अब एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है गोल्ड मेडल्स के लिए। ओलंपिक हिस्ट्री में इंडिया ने अब तक 35 मेडल जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। और इस बार इस श्रेणी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे खास प्लेयर्स हैं जो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतने का दमखम रखते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे ऐसे ही कुछ इंडियन चैंपियंस खिलाड़ी के बारे में जो इमेजिन करते हैं इन प्लेयर्स को ओलंपिक्स के पोडियम पर खड़े हुए और पीछे से हमारा नेशनल एंथम बज रहा है। क्या ही प्राउड मोमेंट होगा यार ये पूरे भारत के लिए। जब कभी भी इंडिया में विमेन बॉक्सिंग का नाम आता है तो सबके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है एमसी मैरी कॉम, जिन्होंने इंडिया के लिए 2012 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और अब उन्हीं के लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया ने इस बार पेरिस ओलंपिक्स में निकट जरीन को मौका दिया है, जो कि विमेन बॉक्सिंग में 50 केजीज में पार्ट लेंगी। निकट जो पिछले 2 साल से इंडियन बॉक्सिंग की वनिका बनी हुई हैं, उन्होंने 2022 और 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप में लगातार गोल्ड मेडल्स जीते हैं और सबकी नजरें उन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स में भी उनसे एक और मेडल की उम्मीद है। निकट ने अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस किया है और वो एक और गोल्ड मेडल जीतने की तैयारी में लगी हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद तो पूरा देश ही नीरज चोपड़ा का फैन हो गया था। उनके थ्रो ने इंडिया को गोल्ड मेडल जो दिलाया था, भाई क्या ही कहना यार उसका। 2008 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद इंडिया को 2020 में नीरज चोपड़ा ने ही गोल्ड मेडल जिताया था। पर अब उनके होते हुए इंडिया को 12 साल का इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अपने करियर में उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और न जाने कितने कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है। और अब 2024 ओलंपिक से फिर से इंडियन फैंस उनसे एक गोल्ड मेडल की आस लगा कर बैठे होंगे। पर इस बार पाकिस्तान के जैवलिन प्लेयर अरशद नदीम भी अपनी पूरी तैयारी करके आएंगे और नीरज चोपड़ा को खासी टक्कर देंगे। और अपने इस इंडियन शेर के साथ होंगे 140 करोड़ भारतीय फैंस। बॉक्सिंग और जेवलिन के बाद अगर किसी स्पोर्ट्स में इंडिया के गोल्ड मेडल जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं तो वो है बैडमिंटन। अपने करियर में नंबर 2 रैंकिंग पर रहने वाली पीवी सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक्स में सिल्वर जीता। वहीं 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीतने के बाद अब उनका टारगेट होगा गोल्ड जीतने का। और इस बार अगर उनके खाते में गोल्ड मेडल आता है तो ऐसी पहली भारतीय खिलाड़ी होंगी जिनके पास तीनों यानी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल तीनों हो जाएंगे। इस बार सिंधु से भी 140 करोड़ भारतीयों को एक मेडल की उम्मीद होगी और अगर उसका रंग गोल्ड होता है तो ये सोने पर सुहागा होगा। 2020 ओलंपिक्स में मनु भाकर को मेडल से बस कुछ मीटर दूर रहना पड़ा था, जब उनकी पिस्तल खराबी ने उनका सपना तोड़ दिया और उनका सफर आंसुओं में खत्म हुआ। लेकिन इस बार जब 22 साल की मनु भाकर ओलंपिक के मैदान पर उतरी तो उनकी भूख और भी बढ़ गई थी। निशाना लगाते समय मनु की एक आंख तो बंद थी, लेकिन निशाने थे 2 मेडल्स पर। भारत के लिए विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने सबसे पहले निशाना लगाया ब्रॉन्ज मेडल पर और इसके बाद 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट्स में सरबजोत सिंह के साथ दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता। दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ ही मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। वो भारत की पहली ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने एक ही ओलंपिक एडिशन में 2 मेडल जीते हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में मीराबाई चानू ने विमेंस 49 केजी कैटेगरी में 202 केजी लिफ्ट करके सिल्वर मेडल जीतकर इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई थी और वो पेरिस 2024 के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। वो पिछले साल एशियन गेम्स में चोट लगने के बाद मेडल से चूक गई थी, लेकिन इस बार जोरदार वापसी की उम्मीद है। कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने 201 केजी लिफ्ट करके गोल्ड जीता था और 7 अगस्त को इंडिया उनसे वापस गोल्ड की उम्मीद जता रहा है। मीराबाई अब इंजरी से रिकवर कर चुकी हैं और अपने सफर को जीत के साथ शुरू करना चाहेंगी। पूरा देश उनके परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहा है और इस बार तो हो सकता है कि इंडिया का वेट लिफ्टिंग में गोल्ड का इंतजार भी खत्म हो जाए।
2024 ओलंपिक्स के लिए इंडिया ने 16 स्पोर्ट्स के लिए 117 प्लेयर्स को तैयार किया है। इन सभी डिसिप्लिन्स में इंडिया के पास 95 मेडल्स जीतने का पूरा पोटेंशियल है। अब आपको क्या लगता है, इस बार इंडिया कितने मेडल्स जीत सकता है? क्या इन 5 प्लेयर्स के अलावा कुछ और एथलीट्स हैं जो अपने परफॉर्मेंस से इंडिया को गोल्ड जितवा सकते हैं? कमेंट करके हमें बताना और भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। जय हिंद।